स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में आई होप कि आपने इससे पहले जो है हमने एग्जांपल्स करवाए थे और इंट्रोडक्शन था कुछ, तो वो आपने देख लिया होगा। अब इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और 10 से 12 क्वेश्चन जो है कि एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितनी लंबी क्लास जाती है। पहला है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6500 in 2 years at 10% per annum compound interest। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है और इस प्रिंसिपल की वैल्यू जो दी हुई है वो वैल्यू है 6500। नेक्स्ट टाइम जो दिया हुआ है वो 2 है इयर्स का, तो n की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, ऐसे ही रहेगा। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना है 6500, 1 प्लस आर यानी कि 10 अपॉन में 100 टू द पावर 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है 2 इयर्स के लिए। 6500 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई 10 का स्क्वायर अगेन 6500 और ये 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। 10 वन 10 प्लस 1 11 बाई 10 का स्क्वायर। तो 6500 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 10। ये दोनों जीरो से दो जीरो हमने कैंसिल कर दिए। 121 का मल्टीप्लाई 65 में करना है। इसका 121 का 65 में मल्टीप्लाई करना है। काफी इजी है। 65 वन जा 65, कैरी लगा 6, 2 टाइम्स में 130 आएगा। कैरी लगा 6 तो 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136। तो 136 के लिए कितना लिख देंगे हम 6 लिख देंगे यहाँ पे। 13 हमारे पास कैरी है, 65 वन जा 65 और 13 78 होता है। ये आ गया आपका अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्ट करो 7865 माइनस 6500। तो 65 में कितना ऐड कर रहे थे हम 1300 और ये 65, तो 1365। ये हो गया आपका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम वही पता करना है, ऑन ₹64 ईयर इन 2 years at 33 होल 3/4 पर एनम। इंटरेस्ट थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं। प्रिंसिपल की वैल्यू तो 6400 हो गई। टाइम कितना दिया हुआ है 2 years और एन की वैल्यू भी कितनी हो गई 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 33 होल 3/4% दिया हुआ है, वो भी पर एनम। तो पर एनम में ही कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, कितना हो गया ये 66 टू 132 135/4%। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट करना है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। फॉर्मूला बेसिकली मैं सोच रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में लिखता चलूं ताकि आपकी भी आदत रहे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे ही आपको सब याद भी हो जाएगा। यहाँ लिखना है मुझे 135/4, 4 को नीचे ला देते हैं और 100 ऑलरेडी रहता है यहाँ पे, ठीक। और पावर में कितना आएगा 2 आएगा। अब हम चाहें तो इसको रिड्यूस कर ले अभी ही, या फिर चाहें तो एलसीएम लेने के बाद रिड्यूस करें। 6400, देखो ये 400 हुआ, 400 इंटू 1 400 प्लस 135 अपॉन में 400, ठीक है। कितना आ जा रहा है ये 6400 और ये 535 अपॉन में 400 का स्क्वायर। 5 से कट रहा है, 5 1 जा 0 जा 5 7 जा
5 8 या 40, 107 अपॉन में 80 आ रहा है। 6400 इंटू 107 इंटू 107 अपॉन में 80 इंटू 80। ओके, 8 8 या 64 है, 64 0 से 0, तो क्या ये वैल्यू रिड्यूस नहीं हो जाएगी? बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। 7 7 क्या कितना होता है आपका? 49 होता है, और 107 प्लस 107 करोगे तो कितना आएगा? 11449 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन लेंदी है तो 100 प्लस 7 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 10,000 पहले हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर 2 इंटू का ये 1400 के करीब कितना हो जाएगा? प्लस 49 और 700, तो यहाँ पे 1400 हो जाएगा। तो ये ऐड करोगे तो टोटल 11449 आएगा। चाहे जैसे भी मल्टीप्लाई करो, ये आपकी मर्जी है। अभी और क्या निकालना? तो मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू कितनी है? अमाउंट आया है 11449, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल यानी कि 6400। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन में मुझे इजी हो। 9 4 49 तो हो गया, यहाँ 0 आ गया, 11 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 5। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 5049। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फाइंड द अमाउंट and compound interest on rupees 1500 for 2.5 year at 10%। देखो फॉर्मूला क्यों लिखा है बार बार, अब वो तुमको समझ में आएगा। जैसे इसके लिए भी लिखूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 1500, फिर उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर है। अच्छा, वो पर एनम ही लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। अब यहां जो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, 2 साल के लिए, और हाफ ईयर के लिए 1 प्लस आर बाई 2 का बाई 100 अपॉन में आर बाई 2 कर देंगे हाफ ईयर के लिए, और ये 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1500। 1 प्लस आर बाई 100, तो ये 1 है, प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10/100, और 1 प्लस r/2। अब खुद देख लो, देखो 10 है, 10/2, एक पूरा लाइन लिखना पड़ जाएगा मुझे एक्स्ट्रा, तो 10/2 यानी कि 5/100। भूल रहे हैं कुछ? नहीं, यहाँ स्क्वायर लगाना है। कितना आया ये? 1500, 110/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 105 अपॉन में 100 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1500, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 11/10 इंटू 11/10, मैंने 2 टाइम कर दिया इसको, ये 21 अपॉन में 20, तो ये भी 21 अपॉन में 20 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 1 2 डिनोमिनेटर में है, 2 न्यूमरेटर में, इक्वल होंगे तो इक्वल नहीं कटेगा। अब ये 20 रह जा रहा है, 11 11 का 121 रह जा रहा है, और ये 15, तो 15 इंटू 121 इंटू 21 अपॉन में कितना बचा है? अभी भी 20। 2 से भी डिवाइड होगा तो डेसिमल आ जाएगा, और 0 भी लगाना है। ये वैल्यू आएगी 38,115 अपॉन में 20। 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये? पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, एक और डेसिमल बढ़ा लेंगे, है ना, ऐसा कुछ करेंगे, या फिर एक डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, 0 को कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना आएगा। 2 के टेबल में 19 आएगा, 0 लगाएंगे, 5 या 10 होगा, 0.714 और 5, कितना आ जा रहा है? 1905.75। ये आपका अमाउंट हो गया। अब आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है? 1905
0.75 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1500, तो कितना आ गया 400.5.75, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 in 1.5 year at 8% per annum compounded half yearly। अब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि हर आधे साल पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि आर को हमको क्या करना पड़ेगा, पर एनम है तो हाफ ईयरली आर को हमको लेना पड़ेगा कितना 4% करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 5000, टाइम दिया है 2, 1/2 year, सॉरी 1.5 year, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, हर आधे साल पे एक बार इंटरेस्ट फॉल करेगा, जस्ट उसी वजह से हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 8% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हाफ कर दे रहे हैं 4% हाफ ईयरली हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन में 100 पे पावर n। प्रिंसिपल यानी कि 5000 1 प्लस आर यानी कि 4 अपॉन में 100 और पावर कितना रखेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे। अब 5000 104 अपॉन 100 का क्यूब, 4 से 26 टाइम में और 4 से 25 टाइम्स में कितना आया ये 5000 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। रिड्यूस क्या हो रहा है ये 25 200 टाइम्स में, फिर 25 से 8 टाइम्स में। अब कुछ रिड्यूस होने के लायक है क्या, अब कुछ भी रिड्यूस होने के लायक नहीं है, तो ये आप 26 का क्यूब इंटू 8 करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको किसके साथ 25 के साथ आप डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5624.32। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अमाउंट की, ये वैल्यू आएगी जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड कर लोगे तब। अब यहां पे क्या निकालना था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 5624.32 है और माइनस प्रिंसिपल यानी कि 5000 है, कितना आ जाएगा 624.32। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3125 फॉर 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4, 5 and 6%। तो सक्सेसिव ईयर्स के लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने क्या किया है अलग अलग कर दिया है, तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन उसके लिए भी अमाउंट तो पहले निकलेगा ही। प्रिंसिपल कितना है मेरा 3125, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, एम भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सेपरेटली करना है। R1 4, R2 5 एंड R3 6%। ठीक है, एक एक साल के लिए सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा ऐसे कंडीशन में P 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 और नेक्स्ट 1 प्लस R3/100। अब ऐसा क्या होगा ना, फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो रहा है कि किस कंडीशन में किस तरह से हम लगाएंगे। 3125 और 1 प्लस R/100 4/100 फिर 1 प्लस
5/100 और उसके बाद 1 प्लस 6/100। ये हो गया आपका 3125 इंटू 100 4/100 इंटू 100 5/100 और इंटू 100 6/100। ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। 25 से 4 टाइम में जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा? 25 1 जा 25 62 25 2 जा कितना आ जाएगा? 25 2 जा 50 तो 12 25 5 जा फिर वही 25 4 25 5 जा फिर 5 से 1 टाइम्स में 5 से 20 टाइम्स में फिर 4 1 जा 4 26 टाइम में फिर उसके बाद 2 2 जा 2 53 टाइम्स में। यानी आपको सॉल्व क्या करना है? 26 इंटू 105 इंटू 53 अपॉन में 4। ये सॉल्व करने पे आएगा 3617.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और देखते हैं सही आया है कि नहीं। वो पता चलेगा कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 3617.25 और प्रिंसिपल मेरा कितना है? 3125.00। माइनस करेंगे तो ये 25 तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 7 से 5 गया 2, 11 से 2 गया 9 और 5 से 1 गया 4, 492.25। ये क्या आ गई? वैल्यू आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 225 and 240. Find the rate of interest. अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में हमने आपको बता रखा था, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में भी देखा होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का है और ये पहले साल से दूसरे साल के जो डिफरेंस आ रहे हैं, यानी जो 15 रुपए का डिफरेंस है वो एक्चुअली में 15 रुपए लगा किसके ऊपर है? 225 के ऊपर और वहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो CI फॉर फर्स्ट ईयर पूरा लिखते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 225 और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 240। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 240 माइनस 225 एंड दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज। इट मींस कि 15 रुपीज इंटरेस्ट ऑन 225 इन 1 ईयर। एक साल के अंदर 15 रुपए इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर? 225 के ऊपर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू आई का मतलब 15 रुपीज जो आपको मिला। प्रिंसिपल कौन था? 225 इंटू और ये कितना है आपका टाइम? 1 ईयर। 15 1 जा 15 15 जा 5 3 जा 5 20 जा कितना आ रहा है? ये 20/3% और 3 6 जा 18 2 होल 3/6 होल 2/3%। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसीलिए कोई वीडियो मेरी मत स्किप करो और ना ही कोई एक क्वेश्चन स्किप करो। आप फाइंड द अमाउंट on rupees 6400 in 2 years at the rate of 11 whole 3/4% per annum। अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस क्या किया? कॉम्प्लेक्स दे दिया है, वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 6400, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11 होल 3/4%।
47/4%, बस यही था, 44 और प्लस 3/4%। क्या निकालेंगे हम? अमाउंट P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 6400। 1 प्लस R की वैल्यू 47, 4 इंटू 100 टू द पावर n, यानी कि 2 कर दिया मैंने। कितना आएगा? 6400 और ये 447 अपॉन में 400 का स्क्वायर। या आसानी से समझ सकते हो, 400 इंटू 1 400 प्लस 47 447। 6400 इंटू 447 इंटू 447 अपॉन में 400। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुए, 4 1 जा 4, कितनी बार में जाएगा? 4 1 जा 4, 4 6 जा, फिर 4 1 जा 4 4 जा, ये कितना रह गया अभी नीचे भी कटा तो ये 100 रह गया। अब तुमको क्या करना है? 447 इंटू 447 इंटू 4 अपॉन में 100। अब क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले को। कितना आएगा? 799,236 अपॉन में 100। 100 को कैंसिल अगर करोगे ना, फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी, इसीलिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे दो प्लेस के बाद 7992.36 मैंने क्या कर दिया? डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब यहीं पे आपके सामने कैलकुलेशन करेंगे तो आप भी जानते हो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। आप कैलकुलेशन करना, इतनी ही वैल्यू आएगी और अमाउंट ही निकालना था बस। ठीक है, अमाउंट निकालना था, तो CI नहीं निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will be difference between the SI and CI for 2 years at 5% per annum be equal to ₹50। इसके लिए भी क्या करना है आपको? डिफरेंस की बात कर रहा है ना। और यहां पे क्या दिया है? सबसे पहले लिख लेते हैं टाइम टू ईयर, फिर क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, फिर क्या लिखेंगे यहां पे? डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज का। किसका किसका डिफरेंस है ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा 1 साल से ज्यादा के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से ज्यादा अगर टाइम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम सम पे लगेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है PTR अपॉन में 100। और ये किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। फॉर्मूला लाइन बाय लाइन देखते चलो। अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P। ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। माइनस PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल कौन है आपका? अच्छा पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, लेकिन टाइम कितना दिया है? 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अपॉन में 100 इज इक्वल टू 50। इनकी भी वैल्यूज लिखना शुरू करो। यहां पे P 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर माइनस P माइनस 10P अपॉन में 100 इज इक्वल टू 50। 0 से 0 यहां भी कैंसिल कर दिया। ये 105/100 होगा ना। स्क्वायर P आगे लगा है और यहाँ माइनस P हो रहा है। ये कितना हुआ? 21 अपॉन में ये कितना हुआ? 25 के टेबल से मैंने यहाँ पे इसको रिड्यूस किया है। माइनस P अपॉन में 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, यानी यहां अगले स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूं 441P अपॉन में 400 माइनस P, और इधर में क्या है? माइनस P बाई 10 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 50 रुपीज।
यहाँ तक में कोई दिक्कत है? देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है भयानक वाली। मैं एक साथ एलसीएम ले लूं तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। इन दोनों को पहले लें बाद में इसको ऐड करें, तो एक ही बार में ऐड कर लें। 441p माइनस 400p माइनस 40 टाइम्स में जाएगा, यानी 40p इज इक्वल टू 50। अब सब्ट्रैक्शन का भी देखो, 440 441 सिर्फ एक p बचा, एक p बचा अपॉन में 100 इज इक्वल टू 50। p की वैल्यू 50 इंटू 400, 5 4 जा 20, 1 2 3 zeros और ये आ गया आपका प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी ₹1200 amounts to ₹1323 in 2 years at compound interest compounded annually. Find the rate %. क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है? अमाउंट की वैल्यू गिवन है, सॉरी अमाउंट 1323 है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही लिखेंगे 1200 और ये अमाउंट हो जा रहा है कितना 1323 और टाइम कितना लिया इसने 2 ईयर, तो n की भी वैल्यू यहाँ 2 होगी क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली ही है। फाइंड द रेट %, r नहीं है हमारे पास। अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r by 100 to the power n, यानी 1323 इज इक्वल टू 1200 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r by 100 और n की वैल्यू कितनी है 2। कैलकुलेट करो तो इधर तो 1323 अपॉन में 1200 हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100 का स्क्वायर। रिड्यूस हो रहा है क्या किसी से? 3 to 5 5 4 9, बिल्कुल 3 से जाएगा, 3 से 400 टाइम्स में और 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा 441 21 का होता है और 420 का स्क्वायर होता है इक्वल टू 1 प्लस r by 100 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है ना, कंपेयर करोगे कितना आ जाएगा ये 1 प्लस r by 100 इज इक्वल टू 21 by 20, तो r by 100 इज इक्वल टू 21 by 20 माइनस 1। ये कितना आएगा 1 by 20 आएगा, लेकिन आपको करके दिखाना है तो हम करके दिखाएंगे, एक स्टेप और जाएंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा किसी कमेंट में आ जाएगा कि ये कहां से आ गया। एलसीएम लेने से, ठीक है, 1 by 20 और इंटू 100 कर देंगे। अब तो इधर नीचे डिनोमिनेटर वाला 100 उधर भेज देंगे और ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5% और ये हो गया आपका आंसर। ये टोटल एक्सरसाइज में 52 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो में सोचा है कि मैं 12 क्वेश्चंस कर दूंगा, उसके बाद हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ज्यादा लेंथी होगा तो रिकॉर्ड करना एडिट करना सब मुश्किल होगा। A sum of money amounts to ₹57,600 in 2 years and to ₹65,536 in 4 years at compound interest. Find the sum and the rate of interest. अब कंडीशंस धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ बदल रहे हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P 1 प्लस r by 100 to the power n। अब देखो सारी चीजें मैं लिखूं ये जरूरी तो नहीं, तो ये पहला अमाउंट है और 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि 2 साल में हो रहा है, और A3 लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कितने साल में हो रहा है ये सॉरी 3 नहीं 4 साल में हो रहा है, तो A अमाउंट लिख दे रहे हैं 4 इयर्स में हो रहा है यहाँ पे। तो अमाउंट जो दिया हुआ है 2 इयर्स में, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r by 100 का स्क्वायर। यही होगा, बिल्कुल होगा, कोई वैल्यू नहीं पता, p की भी नहीं पता, r की भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता है ना, तो इसको लिखो 57600
इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, और ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। नहीं पता तो सेकंड वाला देखो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वो हो जाएगा 65,536 65,536 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, और ये कितने टाइम में आया है? 4 साल में आया है, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। इसको सेकेंड क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में? डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। तो 65536 डिवाइडेड बाय 57600 इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4 अपॉन में p 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सारी वैल्यूज ऊपर मैंने यहां मेंशन कर दिया। सबसे पहले p से p कैंसिल कर दिया, और नीचे 2 पावर में ये था, तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा कटने पे। अच्छा, इसको तो मुझे देखना है कि ये किसका है। ये तो नीचे वाला समझ में आ रहा है किसका है, 240 का है। इसको भी देख लेते हैं किसका है, याद आ जाता है तो इसको अभी एक स्टेप ऐसे ही लिख देते हैं। इज इक्वल टू ये कितना है, 1 प्लस आर बाई 100, और इसका ये क्या बचा है? स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, बस इसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ये आएगा आपका 256 का, और इसका मैंने बताया था 240 का। तो 256 अपॉन में 240 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ पावर सेम है, तो देयरफॉर 256 अपॉन 240 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, मत करो रिड्यूस। 256 अपॉन 240 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। क्या होगा? ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। 256 माइनस 240 अपॉन में 240 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। आर की वैल्यू क्या आएगी वो देखो। सबसे पहले इन दोनों का माइनस करने पे आएगा 16 अपॉन में 240, और जो डिनोमिनेटर का 100 है ऊपर न्यूमरेटर में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 6 जा 2 3 जा, और 2 2 जा, कितना आया? r इज इक्वल टू आ गया आपका 20/3%, यानी कि 6 होल 2/3%। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, प्रिंसिपल तो अभी बाकी है। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन मैंने पिक किया, और यहाँ पे 57600 इज इक्वल टू p की वैल्यू जो मुझे नहीं पता है 1 प्लस r बाई 100, यानी r मुझे 20 पता चल गया। डिवीजन का 3 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, और कितने साल में ये चीजें हो रही हैं? ये चीजें हो रही हैं 2 साल में, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा भाई आपका 57600 इक्वल टू p, और ये 320 अपॉन में 300 का स्क्वायर है ना। 300 इंटू 1, 20/3 था, 20/3 इंटू 100 लिखते, 3 इंटू 100 300 आता ही। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे 2 16 जा 2 15, तो 57600 इज इक्वल टू p, और 16 अपॉन में 15 का होल स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 57600 इंटू 15 अपॉन में 16 इंटू 16। रिड्यूस करो, ये तो 225 आएगा पक्का पता है। 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 4 4 जा, आ गया 0 0। फिर 4 से ये कितने टाइम में जाएगा? 4 3 जा
4 6 जा 3600, फिर 4 4 जा और 4 900 जा, कितना जा रहा है भाई, सही है सही है, 4 1 जा और ये 4 बार डिवाइड करोगे 2 2 5 आ जाएगा। तो 2 2 5 इंटू 2 2 5 और ये वैल्यू आएगी 50625, इसका स्क्वायर हो गया 225 का। ओके, अब आओ, अब ये क्वेश्चन वो आपका ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है ना कि समर वेकेशन में होमवर्क वगैरह भी मिलेगा तो सबके लिए काम आएंगे आपके लिए वीडियोस। असम इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट ₹2420 इन 2 years, टाइम दे दिया, एंड 26262 ईयर और ₹2 इन 3 year। कह रहा है कि कोई पैसा है इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 2420 2 साल में हो जा रहा है और वही 3 साल में 2662 हो जा रहा है। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है, आपको भी लगना है ना, आपको भी लगना चाहिए। तो यहां पे अमाउंट जो कि 2 साल में हुआ वो 2420 है, अमाउंट जो 3 साल में हुआ है वो 2662 है। टाइम तो दोनों के लिए अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ना दोनों चीजें नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, अमाउंट भी नहीं, अरे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है। तो 2 साल के लिए 2420 है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और टू द पावर कितना होगा, 2 साल में हुआ टू द पावर 2। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। ये भी हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अगेन 2662, ये p 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 हो जाएगा और ये हो गया मेरा को इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये 3 साल में ये पैसा हो रहा है। डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड 2662, फर्स्ट 2420 इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब अपॉन में p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। p से p कैंसिल किया, ये 2 पावर है तो यहाँ पावर माइनस हो जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे भी कुछ डिडक्शन हो सकते हैं तो कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 1 0 और 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, ठीक है। ये हो गया आपका 2420 ही था और 2662 है। अब 11 से कटेगा, 11 जा और 11 1 जा 11 2 जा और 11 1 जा, 11 10 टाइम्स में और 11 टाइम्स में, कितना आ गया 11 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे r बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10 माइनस 1, r बाई 100 इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अपॉन में 10। तो r इज इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10%। तो कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और क्या निकालना है, सम निकालना है। तो बस ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2420 को 2420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो 2420 इज इक्वल टू p 110 अपॉन 100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, तो 2420 मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 10 ऊपर और 11 इंटू 11 यहाँ नीचे, ये आएगी प्रिंसिपल की वैल्यू, ठीक है। 11 बाई 10 तो 10 बाई 11 का स्क्वायर। 121 से
2 टाइम्स में कितना आ गया 2000 होता है ना 11 11 जो 121 तो 2 टाइम्स में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इन व्हाट टाइम विल ₹15,625 amount to ₹17,576 at 4% per annum। टाइम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमको अमाउंट दिया हुआ है 15 नहीं, अमाउंट ये नहीं है, ये तो मेरा प्रिंसिपल है 15625 और अमाउंट कितना दिया हुआ है 17576। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, ये सॉल्व करना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। n की ही वैल्यू हमको नहीं पता है। अमाउंट की जगह पे 17576 यही है ना, 17576 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 15625 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। तो 17576 अपॉन में 15625 इज इक्वल टू 104 अपॉन में 100 पे पावर कितना हो जाएगा n। इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 से 26 टाइम में और 4 से 25 टाइम्स में आएगा और ये होता है आपका 26 का क्यूब, ये होता है 25 का क्यूब। आप दोनों तरफ देखो तुम कि बेस सेम है, तो यहां पे आपको ऑन कंपेयरिंग क्या मिला n इज इक्वल टू 3, यानी कि टाइम कितना आ गया 3 इयर्स, 3 साल में ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money deposited for 2 years at 5% per annum was 12. Find the sum of money। अब यहां पे भी देखो दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस, तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कैसे किया था कि हमने ये देखा कि सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 12 रुपीज दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है A माइनस P और ये होता है PTR अपॉन में 100। ओके, सारी वैल्यूज देखते हैं वन बाय वन, यहां लिखते चलेंगे। अमाउंट यानी कि P 1 प्लस R बाई 100 माइनस P और ये PTR अपॉन में 100 इक्वल टू 12, यहां माइनस साइन। वैल्यूज रखो, P तो कहीं भी नहीं पता, तो P 1 प्लस 5 बाई 100 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि ये 2 साल में हुआ है ना, तो ये 2 साल के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और माइनस में P और ये कितना है प्रिंसिपल नहीं पता। टाइम 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन में 100 इक्वल टू 12। P 105 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस P माइनस 10P अपॉन में 100 इक्वल टू कितना आ गया 12। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 21 बाई 20 का स्क्वायर, तो 441P अपॉन में 400 माइनस P ये हो गया और माइनस P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 12 ये हो गया। एक ही बार में इनका एलसीएम ले लेते हैं, 441P माइनस 400P माइनस 40P अपॉन में 400 इज इक्वल टू 12। यही आएगा ना एलसीएम लेने के बाद 400P और ये 40P आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, सिर्फ एक सिंगल P बचेगा इक्वल टू 12, तो P की वैल्यू आ गई 12 इंटू 400,
तो क्या सम ऑफ मनी था 4800। तो ये आपका पहला पार्ट है जिसमें हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चंस किए हैं और इसके बाद हर एक पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।